नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किया था। तो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी जिस प्रकार अपन ने दर्पण के अंदर पढ़ी थी उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। तो दोनों में सेम ही है, बस थोड़ा सा क्या है अंतर। तो देखिए, इसको समझिए, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ये है हमारा उत्तल लेंस, ये खींच दी मुख्य अक्ष। अब हमेशा ये याद रखना, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, वस्तु को हमेशा किधर रखा जाएगा, दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखा जाएगा। ये लेंस का कौन सा हिस्सा है, इधर वाला बायां, और लेंस के इधर वाला दायां। तो ये क्या रख दिया अपन ने, ये कोई वस्तु को रख दिया किधर की ओर, लेंस के बाईं ओर रख दिया। तो ये क्या है अपना प्रकाशिक केंद्र O, ये जो है लेंस का मध्य बिंदु, ये क्या है प्रकाशिक केंद्र O है। तो अब किसी भी जो वस्तु रखी जाएगी बाईं तरफ, उसकी दूरी को कहाँ से मापा जाएगा, प्रकाशिक केंद्र O से। तो अब वस्तु की दूरी को प्रकाशिक केंद्र O से मापा जाता है। और इस लेंस से जो वस्तु होती है बाईं ओर, उसकी दूरी को किस में लिखा जाता है, किस में माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। और दाईं ओर जो वस्तु होती है उसकी दूरी को धनात्मक माना जाता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जो वस्तु रखी जाएगी, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, किधर रखी जाएगी, बाईं तरफ रखी जाएगी। और अगर वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है तो प्लस में माना जाएगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर है तो माइनस में माना जाएगा। बस ये याद रखना है कि दर्पण में तो यहाँ पे क्या था, ध्रुव P था, और लेंस में क्या, प्रकाशिक केंद्र O। तो उन दोनों में सिर्फ एक यही अंतर है, बाकी क्या है, दोनों सेम है। अब ये देखिए, क्या जो मैंने अभी बताया था कि बिंब एवं प्रतिबिंब, ये वस्तु है और ये क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती है। तो ये हो गया गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी कि वस्तु को हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं तरफ रखा जाएगा, और उसका दर्पण से या लेंस से बाईं तरफ की दूरी को माइनस में और दाईं तरफ की को प्लस में, जिसको धनात्मक बोलते हैं। ऊपर की ओर ऊंचाई है तो धनात्मक, नीचे की ओर ऊंचाई है तो ऋणात्मक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेंस सूत्र। ये जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस सूत्र से संबंधित क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो लेंस सूत्र क्या होता है, पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था दर्पण सूत्र, तो आज पढ़ेंगे अपन लेंस सूत्र। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में क्या डिफरेंस है। लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये तो है अपना लेंस सूत्र। और दर्पण सूत्र में इस माइनस की जगह क्या होता है, प्लस होता है। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में बस यही अंतर है। तो लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। F को बोला जाता है फोकस दूरी, U का मतलब होता है बिंब या वस्तु की दूरी, और B को व्यक्त किया जाता है प्रतिबिंब की दूरी। तो आप अब आपन क्या कर सकते हैं, लेंस का क्या कर सकते हैं, परिभाषा भी बना सकते हैं कि फोकस दूरी तथा बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी को किससे व्यक्त किया जाता है, लेंस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। अब ये दोनों टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे आवर्धन। ये आवर्धन वाला टॉपिक भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझिए, आवर्धन क्या होता है। अपन ने जब पढ़ा था दर्पण के लिए तो उसमें भी क्या पढ़ा था, आवर्धन। तो आवर्धन होता क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, आवर्धन। और आवर्धन को m के द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शा दिया h डैश से, और बिंब या वस्तु की ऊंचाई को किससे दर्शा दिया, h से। तो बिंब की ऊंचाई को यहाँ लिख देते हैं कोष्टक में h, बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो h डैश बटे h, तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु या बिंब की ऊंचाई h, तो m बराबर h डैश अपॉन h। या दूसरा सूत्र भी लिख सकते हैं अपन, किसके लिए, जब एक तो क्या v और u, एक तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हो। देखो v को दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी और u को दर्शाता है बिंब की दूरी। जब बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी हो तो तब हम इस सूत्र को उपयोग में ले सकते हैं। m बराबर h डैश अपॉन
एच बराबर बी बटे यू। अब दर्पण में और लेंस में क्या अंतर है, दर्पण में तो इस जगह क्या था माइनस था कि एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस वी बटे यू, जबकि इसमें क्या प्लस, तो दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आपने ये वो पुराना नहीं पढ़ा तो पहले पुराने को पढ़िए, उसके बाद आपके ये आसानी से समझ आएगा। अब हमें आवर्धन के बारे में थोड़ी सी बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि अगर जब अपन क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, तो अगर न्यूमेरिकल करने के बाद आवर्धन का मान प्लस में आ गया, जैसे प्लस 2.5 0.33, तो इसका मान क्या है प्लस में, तो जब प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। ये अपन जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब ये काम आएगा। और अगर प्रतिबिंब का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि माइनस 2.5 माइनस 0.3, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अगर आवर्धन का मान प्लस में आया तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, आवर्धन का मान माइनस में आया तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। ये अपन को याद रखना है। और ये दो बातें और याद रखनी है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा कौन सी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। न्यूमेरिकल करेंगे तब याद रखना। और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। और लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है तो प्लस होता है और आभासी होता है तो माइनस। अब अपन इस सूत्र के द्वारा और आवर्धन, इन दोनों सूत्रों के द्वारा क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे जो बहुत ही आसान है। देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो अब अपन को क्या दे रखा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। अभी मैंने बताया कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी होती है उसको किस में लिया जाता है, ऋणात्मक में। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसको किस में ले लिया, ऋणात्मक ले लिया। और दूसरा क्या दे रखा है इसमें, हाँ, कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु का। तो ये देखो प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं 20 से, और कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो अवतल लेंस में होता है इस वस्तु इसमें प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसको भी किस में लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। अब ज्ञात क्या करना है, एक तो वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब, तो क्या ज्ञात करना, वस्तु की दूरी। और दूसरा क्या ज्ञात करना, उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो एक तो वस्तु की दूरी और एक आवर्धन। अभी लेंस सूत्र पढ़ा था हमने कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ से मान रख देंगे, f का मान है -15 तो 1/-15, b का मान है -10 तो 1/-10 माइनस 1/u। अब क्या करेंगे, इस -10 को किधर लेके जाएंगे, इधर। तो ये जो माइनस का 10 है किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1/10। और ये जो 1/ किसका है, -15, तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर -1/u। ये किसका, u, माइनस का, तो 1/u। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो 3 - 2, तो 1 गुणा क्या करेंगे, 1 गुणा कितना आ जाएगा, 10 × 30, और 1 गुणा कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो 3 - 2/30 लघुत्तम बराबर -1/u। 3 में से 2 गए तो 1, और 30 का 30, तो 1/30 बराबर -1/u। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, पलट देंगे। तो पलटने को क्या बोलते हैं, वज्रगुणा। जब इसका वज्रगुणा करेंगे तो 30/1 बराबर -u/1 आ जाएगा। अब क्या आ गया, ये u का मान कितना आ गया, -30 आ गया। तो u बराबर -30 क्या, ये बिंब की दूरी है। अब ये देखिए, अब इस वस्तु का जो मान आया वो किस में आया था, माइनस में आया था, लेकिन वस्तु को हमेशा किस में लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाता है। तो u बराबर क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। लेकिन हम जब इससे न्यूमेरिकल आगे करेंगे तो इसको वस्तु की दूरी को किस में लिया जाएगा, माइनस में, लेकिन उसको लिखा किस में जाता है, हमेशा प्लस में। तो इसलिए ये लिख दिया कि बिंब की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब क्या ज्ञात करना अपन को, आवर्धन का मान ज्ञात करना। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h' बराबर b/u। अभी पढ़ा था अपन ने। तो m बराबर, अब b का मान अपन ने क्या कर लिया, यहाँ से रख लिया -10,
और u का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था, कितना आया, -30। हमें ये याद रखना है कि वस्तु की दूरी होगी वो तो होगी प्लस में, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको किस में लिखा जाएगा, माइनस में। तो -10/-30, माइनस से माइनस कट गया, तो अब 10 से काटेंगे इसको, 10 एकम 10 और 10 तिया 30, तो 1/3। जब 3 का भाग 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33। तो ये जो आवर्धन का मान है वो कितना आया, 0.33 गुणा। अब मैंने अभी बताया था, अब ये मान किस में आ रहा, प्लस में आ रहा। अगर इसके आगे माइनस होता तो प्रतिबिंब कैसा बनता, वास्तविक और उल्टा, लेकिन इसका मान किस में आ रहा, प्लस में। तो प्रतिबिंब किस में बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। अब अपन इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या होती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित, अपसरित का मतलब होता है फैलाना, प्रकाश किरणों को अपसरित या फैलाने तथा अभिसरित, अभिसरित का मतलब होता है एकत्रित, अभिसरित या एकत्रित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये परिभाषा याद कर लेना। तो अब लेंस की क्षमता को इसे किससे व्यक्त करते हैं, P से दर्शाया जाता है। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या हो गया, P बराबर 1/, फोकस दूरी 1/, फोकस दूरी। तो P बराबर इसका सूत्र क्या आ जाएगा, 1/f। तो P बराबर 1/f, यही किसका सूत्र है, लेंस की क्षमता ज्ञात करने का। और इसका जो लेंस की क्षमता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायप्टर, जिसको D से दर्शाते हैं या डायप्टर भी बोला जाता है। और हमेशा ये बात याद रखना जब न्यूमेरिकल करेंगे तब, कि ये जो फोकस दूरी होती है हमेशा किस में ली जाती है, मीटर में। मान लो कोई फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो उसको किस में परिवर्तित करेंगे, सेंटीमीटर में दी है तो किस में परिवर्तित करेंगे, मीटर में। और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो सेंटीमीटर में मीटर में, जैसे अपन को दे रखा है 50 सेंटीमीटर, अभी अपन करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे तब आ जाएगा। तो सेंटीमीटर को ये बात याद रखना, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में। तो किसका भाग देते हैं, 100 का। अब ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसके द्वारा अपन समझ लेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अब क्या ज्ञात करवा अपन रहा है, लेंस की क्षमता P ज्ञात करवा रहा है और फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किस में परिवर्तित करेंगे, मीटर में। तो फोकस दूरी F बराबर दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो 50 में किसका भाग दे दिया, 100 का। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो कितना आ गया, 1/2, 1/2। तो 2 का भाग 1 में दिया तो कितना आ गया, 0.5 मीटर। ये क्या आ गई, अपनी फोकस दूरी F आ गई। अब देखिए इससे क्या करेंगे, मान रख देंगे, P बराबर 1/f में क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो P बराबर 1/f होता है। तो अब क्या करेंगे, 1 का 1 और f, फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.5 आ गई। तो अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो 10 एकम 10 और नीचे 5, तो 10/5। 5 का भाग 10 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डायप्टर। तो ये क्या ज्ञात कर लिया अपन ने, लेंस की क्षमता P ज्ञात कर ली। तो ये हो गया अपना न्यूमेरिकल लेंस की क्षमता ज्ञात करने का। अब एक बात याद हो रखना कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो तो हमेशा किस में ली जाती है, धनात्मक में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक में, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको हमेशा किस में लिखा जाता है, अवतल लेंस की क्षमता, फोकस दूरी नहीं, क्षमता। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है उसको प्लस में और अवतल लेंस की क्षमता को माइनस में। तो हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट।